हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चला जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर को बनाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि नदी के एक किनारे पर, मान लीजिए कि एक नदी है और इसके एक किनारे पर खड़े आदमी, यहाँ एक आदमी खड़ा है। मान लीजिए कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है। आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़, यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा है, यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा है का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। यहाँ से देखने पर जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दिखता है। यहाँ 60 डिग्री हम बना दिए। अब कहता है जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चला जाता है, ये जो किनारा है यहाँ से 40 मीटर दूर चला जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तब जो हमारा उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री हो जाता है। ये हमारा उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक नदी है जिसका हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं माना नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर। हम मान लिए कि नदी की चौड़ाई x मीटर है और हम इसका नामकरण कर देते हैं a, ये हमारा b, ये c और ये d हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये CD बराबर 40 मीटर और यहाँ से BD बराबर हम लिख सकते हैं CD प्लस BC। तो यहाँ CD बराबर 40 है तो 40 लिखेंगे प्लस BC, ये BC जिसे हम x मान लिए हैं, BC नदी की चौड़ाई को x माने हैं, यहाँ हम x लिखेंगे। तो BD बराबर हो गया 40 जोड़ x मीटर। अच्छा, अब हम देख रहे हैं यहाँ हमें दो त्रिभुज मिल रहा है। एक त्रिभुज हमारा है ADB और दूसरा त्रिभुज है ACB। यहाँ दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में जो AB भुजा है, जो लंब है, वो दोनों त्रिभुज में है। AB भुजा त्रिभुज ADB में भी है और ACB में भी है, इसीलिए हम AB को निकालेंगे। तो लिखते हैं हल त्रिभुज ADB से जहां थीटा बराबर 30 डिग्री। त्रिभुज ADB में थीटा हमारा 30 डिग्री है। अब यहाँ चूंकि हमें आधार और लंब का उपयोग करना है तो हम त्रिकोणमिति के वैसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें आधार आता हो और लंब आता हो। तो इसके लिए हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ tan थीटा है तो tan और थीटा का मान 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे बराबर, ये हमारा लंब हो गया AB, तो यहाँ हम AB लिखेंगे बटा आधार, ये ADB का जो आधार है ये BD है, तो BD बराबर आ गया 40 जोड़ x, यहाँ लिखेंगे 40 जोड़ x। अब tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है बराबर AB बटा 40 जोड़ x। अब हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तो AB बराबर 40 जोड़ x बटा √3 हो जाएगा और हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब पुनः त्रिभुज ACB से जहां थीटा बराबर 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब यहाँ भी हमें ये आधार और ये लंब, हमें आधार और लंब का ही उपयोग करना है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan है तो tan थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे बराबर, हमारा लंब AB है तो हम यहाँ AB लिखेंगे, अब बटा आधार BC जो x है यहाँ x लिखेंगे। अब tan 60 का मान √3 होता है बराबर AB बटा x। अब हम इसे क्रॉस गुना करेंगे तो AB बराबर √3
x हो जाएगा। और अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है, तो अब समीकरण 1 और 2 से अब हम समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि दोनों का LHS समान है। समीकरण 1 का भी LHS AB है और समीकरण 2 का भी LHS AB है। तो समीकरण 1 और 2 से जब हमारा LHS बराबर है, इसका मतलब है कि RHS भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसको 40 जोड़ x बटा √3 बराबर √3x। अब हम इसको गुना कर लेते हैं, तो ये 40 जोड़ x बराबर √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब ये x है तो x, अब ये प्लस में है, जब इसको हम LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस में 3x, और ये प्लस में है, जब इसको RHS लेके आएंगे तो माइनस में 40। अब ये -2x बराबर माइनस में 40, माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर 40 बटा 2 अर्थात ये हो जाएगा 20। हमें x का मान मिल गया 20। तो नदी की चौड़ाई हम x माने हैं, अतः नदी की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था, नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई हो गया 20 मीटर। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।